चर्चा में करने के लिए, लेकिन सबसे पहले एथेनॉल और शुगर से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। राहिल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और फाइनली काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस के बाद वो एक बेहतर न्यूज़ यहाँ पर ट्रिकल डाउन होती हुई, क्या क्वांटम है और क्या वो पर्याप्त है? और आपको लगता है जो भी एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा स्टॉक अब यहाँ पर मिल्स के पास पड़ा हुआ है वो अब यहाँ पर खप जाएगा? नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो एथेनॉल की स्टोरी ऐसी रही है इस साल के, थोड़ा उठक पटक ही रहा है। दिस सीजन हैज नॉट बीन स्मूथली तो नहीं गया मेरे हिसाब से, बट टोटल टेंडर 825 करोड़ का आया था, जिसमें से अभी तक के शुगर ने 224 करोड़ के करीब सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, जिसमें से 126 करोड़ लीटर हमने सप्लाई कर दिया है। सो जो बैलेंस है वो इस दरमियान में निकल जाएगा। और तकरीबन अगर आप 31 मार्च के आंकड़े देखेंगे तो 56% ब्लेंडिंग का माल जो है वो शुगर की तरफ से आया है, और बैलेंस 44% जो है वो ग्रेन की साइड से आया है। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है जो अराउंड 320 करोड़ लीटर के करीब है। अभी ये जो 6,70,000 टन बी हैवी स्टॉक जो मिल के पास पड़ा है, वो ऐसे था कि वो इन ट्रांजिट था। जब 7 दिसंबर को भारत सरकार ने इस पे पाबंदी लगा दी थी कि आप जूस और बी हैवी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप उसको कट ऑफ डेट नहीं मान सकते, बिकॉज स्टॉक इन प्रोसेस, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह रहता है। सो दैट इज वेयर दिस 6,70,000 मेट्रिक टन ऑफ बी हैवी मोलासेस, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ 140 लाख लीटर के करीब एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए हमको मिलेगा। सो दिस इज अ गुड न्यूज। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जो लॉक इन स्टॉक था, बी हैवी मोलासेस को आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते और उसको आप कोई दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज और दूसरे अल्कोहल की जो नीड है वो सी हैवी मोलासेस से चली जाती है। तो ये 6,70,000 टन का आज वैल्यू लॉक इन हुआ है। आप ये कह सकते हैं थोड़े लीगल हर्डल से हुआ होगा, थोड़ा सरकार की सहमति के साथ हुआ है, बट ये एक अच्छा वेलकमिंग स्टेप है। और जस्ट टू ऐड, इसके साथ साथ शुगर के प्रोडक्शन के नंबर अभी सरकार के सामने कंप्लीट आ चुके हैं। करीबन 320 लाख टन के करीब हम बनाएंगे। तो ये इसके मद्देनजर हमें सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है अभी शुगर नंबर पे और शुगर की अवेलेबिलिटी पे कि ये गुड न्यूज जो है, ये मेरे ख्याल से ये पहली वाली है। और अगर आगे भी पॉलिसीज के तहत जो है एथेनॉल पे शायद अभी सॉफ्ट सरकार का रवैया थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। ऑल राइट, सिंस आप हमारे साथ हैं और इस खबर पे तो आपने बहुत सुंदर विश्लेषण करके ऑलरेडी बताया ही है राहिल। गर्मियों का सीजन है, इस बार गर्मियां जल्दी भी इन सेट इन हुई, ज़्यादा भी हैं, लंबी भी हैं। किस तरह की डिमांड फिलहाल हम शुगर में आता हुआ देख रहे हैं? एक दूसरा, मई का जो कोटा है अब बाजार को लगता है कि स्लाइटली ऑन द हायर साइड रह सकता है। इलेक्शंस भी हैं, गर्मियों की डिमांड भी रहेगी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडस्ट्री की तरफ से? मनीषा, सबसे पहले तो देश जो है वो 6.5, 7, 8% की ग्रोथ पे चल रहा है। और अगर आप देखें तो शुगर कंजम्पशन को हमेशा हमने 1%, 1.5% ग्रोथ में पकड़ के ही चले इस चीज के। तो बेस हमारा बढ़ता जा रहा है। जो हम 26 खाते थे 27 पे पहुंचे, अब 28 से सरकार ने खुद ही अपना अनुमान उसको 29 किया है। तो अगर आप 29 का कंजम्पशन पकड़ के चलते हैं या 30 का कंजम्पशन पकड़ के चलते हैं, तो महीने का रिलीज जो है वो हमको 25 लाख टन के करीब चाहिए 30 दिन हमारे निकालने के लिए, जो गर्मियों के भी महीने हैं। तो बेसिकली तो मुझे लगता है कि 25 से 26 लाख टन के करीब का अगर कोटा आता है तो ये आम कोटा है। इसमें प्राइजेस स्टेबल भी रहेंगे। और आप देखिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्राइजेस को हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर इंडस्ट्री को हमको सस्टेन कराना है, मौसम अपनी जगह हो गया, डिमांड अपनी जगह हो गया, बट अगर लॉन्ग टर्म हमको शुगर केन को बढ़ाना है, शुगर की खपत को बढ़ाना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके साथ साथ हमको शुगर प्राइजेस को शुगर केन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 25 से 26 लाख टन का मई का कोटा सस्टेनेबल कोटा है। और जहां तक के इंडस्ट्री है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एमएसपी पे दोबारा से गौर करना चाहिए। वो तो शायद इलेक्शंस के बाद ही होगा राहिल। बट जस्ट कमिंग बैक, वो आपने जो यहाँ पर कंजम्पशन के नंबर्स दिए हैं, अब तक हम 28, 28.5 लेकर चल रहे थे, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आपने जो बोला वो आपने बोला 29 से 30 मिलियन का भी यहाँ पर हम कंजम्पशन इस साल में होता हुआ देख सकते हैं, तो क्या एक तो ये ऑल टाइम हाई है बिकॉज जिस तरह से बढ़त हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं, और आपको लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ है वो यहाँ पर जारी रहेगी? मनीषा, विद द पॉपुलेशन जो हमारे पास में है, कंजम्पशन पे तो ग्रोथ हम हर साल ब्रेक करने ही चाहिए। आई थिंक वो तो मतलब वो लाजमी है कि तो एज आई मेंशन कि जो जीडीपी का ग्रोथ है और उसके साथ साथ आप
पॉपुलेशन ग्रोथ ले लीजिए और हमारे जो आज की ईटिंग हैबिट्स है, तो ज़रूरी है मेरे हिसाब से 29 तो सरकार ने खुद ही अभी एक्सेप्टेंस पे लाया है। और आप देखिए तो अप्रैल का कोटा 25 लाख टन था, अगर इसको आप 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो तो बेसिकली 300 लाख टन के करीब तो हमारा कंजम्पशन आ ही जाएगा। तो 29 और 30 के बीच में मेरे ख्याल से ये साल का कंजम्पशन हमारा। और ये ऑल टाइम हाई है all-time राहिल, high। है ना? ये नंबर्स हमने पिछले साल भी नहीं देखे थे। नहीं कभी भी नहीं देखे, ये ऑल टाइम है। पॉइंट टेकन राहिल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स वो एथेनॉल वाली स्टोरी तो पॉजिटिव है ही, साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह के कंजम्पशन नंबर्स हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड नजर आते हैं। ऑफकोर्स एमएसपी बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक बार इलेक्शंस हो जाएं, रिजल्ट्स आ जाए, नई सरकार आ जाए, उसके बाद शायद इसके ऊपर अब चर्चा हो पाएगी। तो ये तो बात हुई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।